हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 1। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है। ये चैप्टर बस 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, डायमेंशंस देखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो चलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं पहले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस को अलग कर देते हैं, एनवायरनमेंट को अलग। बिजनेस को अलग करो, एनवायरनमेंट को अलग करो। पहले सिर्फ समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या है, देखिए बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग प्रोडक्शन करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, वो भी कैसे, ऑन द रेगुलर बेसिस। बिजनेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। ठीक है, फिर देखते हैं एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट इज द सराउंडिंग इन विच वी लिव। एक सराउंडिंग जिसमें हम रहते हैं, या इन विच वी एग्जिस्ट, जिसमें हम रहते हैं। नॉर्मल सी बात है। सराउंडिंग क्या है, एक एनवायरमेंट जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। समझो, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, देखो कितने खुश हो, ये आप हो। ठीक है, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंट। जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। उसी तरह बिजनेस जिस सराउंडिंग में रहता है उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरमेंट। द सराउंडिंग इन विच बिजनेस लिव्स और एग्जिस्ट इज नोन एज बिजनेस एनवायरमेंट, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब थोड़ा डेफिनेशन से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिससे आप डेफिनेशन को इजीली गेट कर लोगे। समझो, ये आप हो और ये आपका एनवायरमेंट है। आपके एनवायरमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपका ट्यूशन टीचर है, ये स्कूल टीचर है, ये आपके रिश्तेदार है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आपके फ्रेंड्स है। ये सब आपको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसी तरह बिजनेस के एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती है जो बिजनेस को अफेक्ट करती है। जैसे सप्लायर, जिससे गुड्स खरीदते हैं, सप्लायर अफेक्ट करता है। इन्वेस्टर अफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट अफेक्ट करती है, सोसाइटी अफेक्ट करती है, गवर्नमेंट के लॉज एंड रेगुलेशन अफेक्ट करते हैं, टैक्सेस अफेक्ट करते हैं। ये भी बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये फोर्सेस है, जैसे आपकी एनवायरनमेंट में अलग अलग फोर्सेस है या कंपोनेंट्स है जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस में भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन को समझते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस which are outside the control of business enterprises such as economical, social, technological, political and legal environment are known as business environment। समझिए, the sum total of all external forces। business environment में क्या आते हैं, सारे external forces आते हैं। देखो बिजनेस के बाहर है सारे forces, ये जो फोर्सेस है सब बिजनेस के बाहर है। तो क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये बिजनेस एंटरप्राइजेस के आउटसाइड है, इसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। सोसाइटी पे क्या बिजनेस का कोई कंट्रोल होता है, सप्लायर पे क्या बिजनेस का कोई कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट पे किस बिजनेस का क्या कोई कंट्रोल होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता। तो दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बट ये बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे सच एज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, सोचो टैक्सेस चेंज हो गए, जीएसटी आ गई, ठीक है, तो ये क्या बिजनेस को अफेक्ट करेगी। सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी, फेस्टिवल आ गया, ठीक है, मान लो दिवाली आ गई, होली आ गई, ईद आ गई, तो क्या ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एकदम से लोग दुकान पे सामान लेने चले जाते हैं, सेल बढ़ जाती है बिजनेस की, तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल, समझो
पहले कैश देके पेमेंट आप करते थे, कोई भी कुछ खरीदना पैसा देते थे और कैश लेते थे। आजकल गूगल पे करते हो, जाते हो गूगल पे किया, पेटीएम किया और एकदम सामान ले लिया। तो क्या है, टेक्नोलॉजी से भी बिजनेस इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही बिजनेस इफेक्ट होता है। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट की वजह से भी हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। अब आप कहोगे कैसे? एक दिन रात को मोदी जी आए और बोले मित्रों, जो आपके पास 500,000 का नोट है वो कल से नहीं चलेगा। तो क्या इससे बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ होगा? बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ होगा। तो वो भी बिजनेस का पार्ट है, मतलब बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। सप्लायर भी अफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो चीजें एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट। समझ आ गया? एक शॉर्ट वो में बता देता हूं। द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट इज नोन एज बिजनेस एनवायरमेंट एंड दैट इज ए डिटेलिंग डेफिनेशन। सारे फोर्सेस जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बाहर है, जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, आर नोन एज बिजनेस एनवायरमेंट। तो ये थी बिजनेस एनवायरमेंट की डेफिनेशन। चलिए अब बिजनेस एनवायरमेंट के फीचर्स देखते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। पहला फीचर है हमारा ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरमेंट में कैसे फोर्सेस आते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, मतलब बिजनेस के सारे फोर्सेस बाहर होते हैं। मतलब बिजनेस एनवायरमेंट में बिजनेस के अंदर नहीं होते, सारे फोर्सेस कहां होते हैं? एक्सटर्नल। तो बिजनेस एनवायरमेंट में कैसे फोर्सेस आते हैं? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। और वो क्या करते हैं? बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो सिंपल है, डेफिनेशन भी देखा था, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरमेंट में कैसे फोर्सेस आते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। समझिए, बिजनेस में दो तरह के फोर्सेस होते हैं, या कहो एक्सटर्नल फोर्सेस दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, ऐसे फोर्सेस जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। जनरल फोर्सेस जो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करे उनको हम क्या बोलते हैं? जनरल फोर्सेस। समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल दो चाय वालों की दुकान है, एक का नाम है राजू चाय वाला, एक का नाम है श्याम चाय वाला। ठीक है, एक का नाम है राजू चाय वाला और दूसरे का है श्याम चाय वाला। फॉर एग्जाम्पल राजू जिससे दूध लेता था उसकी भैंसिया की तबीयत खराब हो गई। अब बताओ राजू के पास दूध आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इससे बताओ किसके बिजनेस में इफेक्ट आया? राजू के या श्याम के? आप कहोगे भैया राजू के। क्या श्याम के बिजनेस में कोई इफेक्ट आया? नहीं। तो ये कैसा फोर्स है? स्पेसिफिक फोर्स जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, दैट इज स्पेसिफिक फोर्स। और समझिए, अगर दूध के रेट बढ़ गए, मान लीजिए दूध के रेट बढ़ गए, महंगाई आ गई, दूध के रेट बढ़ गए, इससे क्या सिर्फ राजू का बिजनेस इफेक्ट होगा? नहीं, श्याम का भी बिजनेस इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है? जनरल फोर्स। ठीक है, ऐसा फोर्सेस जो सबके बिजनेस को अफेक्ट करे, दैट इज जनरल फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो डायरेक्टली सिर्फ आपके बिजनेस को अफेक्ट करे वो होते हैं हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस। तो सिंपल है, स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस। समझिएगा, इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है? देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं या डायमेंशन होती है। समझिए, मैं आपको दो डायमेंशंस का नाम बताता हूं, एक होता है सोशल एनवायरनमेंट, एक होता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अब ये इंटर रिलेटेड है। ये क्या है? इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल दिवाली आई, दिवाली किसका पार्ट है? सोसाइटी का पार्ट है। दिवाली किसका पार्ट है? सोसाइटी का पार्ट है, मतलब सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसकी वजह से मिठाइयों का प्रोडक्शन बढ़ गया, पटाखों का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो ये किस पे इफेक्ट किया? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। दिवाली सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन इसकी वजह से मिठाई का प्रोडक्शन बढ़ गया, पटाखों का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इससे किसने इफेक्ट किया? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। तो ये कैसे है? इंटर रिलेटेड है। समझ आई बात? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे आजकल सिक्स पैक बनाने का ट्रेंड चल रहा है, सबको बड़े बड़े बाइसेप बनाने हैं, सबको सिक्स पैक ऐप चाहिए, सिक्स पैक एब्स चाहिए। तो इसकी वजह से सोसाइटी में ट्रेंड आया फिटनेस का ट्रेंड कि सिक्स पैक एब्स बनाना है, बाइसेप बनाने हैं। तो इसने किस पे इफेक्ट किया? प्रोटीन के डब्बों पे। प्रोटीन का जो मार्केट था वो क्या होगा, वहां पे प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोटीन के डब्बों का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहां पे भी सोशल एनवायरनमेंट ने किस पे इफेक्ट किया? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट पे। तो ये जो डायमेंशंस होती है हमारी, वो कैसी होती है? इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे पे रिलेट करती है। फोर्थ, डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा कैसा है? डायनामिक। डायनामिक का क्या मतलब है? जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैशन, जैसे पहले चलती थी बेल बॉटम, आजकल चलती है नैरो जीन्स। ठीक है, पहले टेक्नोलॉजिकली हम क्या करते थे? पहले हम कैश देते थे और गुड्स देते थे, आजकल गूगल पे करते हैं, गुड्स देते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चेंजेस कैसे है? बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो ये क्या है? डायनामिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? डायनामिक। फिफ्थ, अनसर्टेनिटी। समझो, एक ऐसी चीज है जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, एक ऐसी चीज है जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। क्या आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होगा? आप कहोगे नहीं। तो उसी तरह वो क्या हो जाएगा? अनसर्टेन हो जाएगा। वो क्या है? अनसर्टेन है। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, उसकी वजह से हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया। ठीक है। सिक्स, कॉम्प्लेक्सिटी। समझो, एक पर्सन है, वो कैसा है? डायनेमिक है। मतलब वो कभी भी खुश हो जाता है, कभी भी उदास हो जाता है, कभी भी गुस्से में आ जाता है। ठीक है, तो वो कैसा है? डायनेमिक है। अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या फ्यूचर में वो गुस्से में आएगा, खुश होगा, उदास होगा? प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? तो कैसा है? अनसर्टेन भी है। अब ऐसा पर्सन जो डायनेमिक भी है, अनसर्टेन भी है, क्या उसको समझना सिंपल होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा? बताओ, उसको समझना सिंपल होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा? कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक भी होता है, अनसर्टेन भी होता है, जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना कॉम्प्लिकेटेड है। अब कोई बैठा हुआ कह रहा होगा, यार भैया तो हमारी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, शायद डायनामिक भी है, कभी भी खुश हो जाती है, कभी भी उदास हो जाती है, कभी भी गुस्से में आ जाती है। अनसर्टेन है, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, गुस्से में आएगी, खुश होगी, पता ही नहीं है मुझे। ठीक है, और उसको समझना सिंपल तो नहीं है भैया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो समझ आ गया होगा आपको। सेवेंथ, रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट किस कॉन्सेप्ट पे बेस है? रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट पे बेस है। कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस है? रिलेटिविटी। समझिएगा, इट इज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? कंट्री टू कंट्री डिफर होता है, रीजन टू रीजन भी डिफर होता है। समझो, फॉर एग्जाम्पल साड़ीज। साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, औरतें पागल है साड़ी के लिए। ठीक है, करवा चौथ आया, साड़ी दिलवा दो, कोई फेस्टिवल आया, साड़ी दिलवा दो, भैया की शादी है, साड़ी दिलवा दो, कोई फंक्शन है, साड़ी दिलवा दो। तो कैसा है? इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा। क्या अमेरिका में भी साड़ी की डिमांड इतनी है? बताओ। नहीं, अमेरिका में साड़ी की डिमांड बिल्कुल नहीं है। एक बिजनेस जहां इंडिया में साड़ी की डिमांड इतनी है और बिजनेस बढ़िया चलता है, वहीं ये वाला बिजनेस अमेरिका में जाके फ्लॉप हो जाता है। तो बिजनेस कैसा है? रिलेटिविटी, डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। होप सो आपको समझ आ गए होंगे, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारा थर्ड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं तो क्या हमें इंपॉर्टेंस होती है, मतलब क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझिएगा, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज पता चलती है, हम अपॉर्चुनिटीज को एकदम से देख पाते हैं। एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हम सबसे पहले अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसका एडवांटेज उठा पाएंगे। समझ आई बात?
अगर हमें सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसका एडवांटेज उठा पाएंगे। जैसे एग्जांपल बताता हूं, सैमसंग। जब सबसे पहले इंडिया में एंड्रॉइड कौन लेके आया? सैमसंग लेके आया। सबसे पहले एंड्रॉइड कौन लेके आया? सैमसंग। अब सैमसंग सबसे पहले एंड्रॉइड लेके आया तो उसने अपॉर्चुनिटी का ग्रैब करी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज और उसका फायदा उठाया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज और उसका फायदा उठा पाते हैं। जैसे ओयो कंपनी ने भी यही किया। उन्होंने देखा कि लोगों को प्रॉब्लम आती है जब वो घूमने जाते हैं तो उन्हें होटल रूम्स बुक करने में बहुत ज्यादा या तो चार्जेस देने पड़ते हैं या ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसका उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, उस प्रॉब्लम को एज अ अपॉर्चुनिटी देखा, देन उसका क्या किया, सॉल्यूशन दिया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज और उससे बहुत पैसा कमाया और आज के टाइम पे ओयो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। सेकेंड, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। समझेगा, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें अपने थ्रेट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो पता चलता ही है, थ्रेट्स के बारे में पता चलता है, मतलब खतरे के बारे में, कॉम्पिटिटर के बारे में, एंड वार्निंग सिग्नल्स। और हमें टाइम टू टाइम वार्निंग सिग्नल्स आते हैं कि भैया अपनी पॉलिसीज में चेंज कर लो वरना नुकसान हो जाएगा। जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से स्टडी करता है वो अपने थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल को पा लेता है, मतलब उसको थ्रेट्स का पता चल जाता है और वार्निंग सिग्नल्स को मिल जाते हैं जिससे वो अपनी पॉलिसीज में चेंज करके लॉसेस से इजीली बच जाता है। थर्ड, हेल्प इन एडजस्टिंग रैपिड चेंजेस। देखिए आजकल के टाइम पे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस रैपिडली आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और जो कंपनी या जो बिजनेस इन रैपिड चेंजेस में एडजस्ट नहीं करता उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। समझिएगा कैसे? नोकिया कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी। एक टाइम था इंडिया के हर घर में नोकिया का फोन था, इंडिया के हर घर में आपको नोकिया का फोन मिलेगा, लेकिन आज खत्म हो गई। जब एंड्रॉइड आया, चेंजेस आए, एंड्रॉइड आया, सबने एडजस्ट किया, चेंजेस को एक्सेप्ट किया, पर नोकिया ने एडजस्ट नहीं किया और देखो आज नोकिया खत्म हो गई। तो हेल्प इन एडजस्टिंग रैपिड चेंजेस। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो आप इजीली जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में उनमें इजीली एडजस्ट कर जाओगे। फोर्थ, हेल्प इन मेकिंग प्लान एंड पॉलिसीज। समझेगा, ये बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम अपने प्लान एंड पॉलिसीज इजीली बना लेते हैं। समझेगा, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तो हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा, उसके साथ साथ थ्रेट्स के बारे में पता चलेगा, वार्निंग सिग्नल्स भी मिलेंगे, तो हम इजीली क्या करेंगे, अपनी प्लान एंड पॉलिसीज बना लेंगे। जब हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज पता है, थ्रेट्स पता चल जाएंगे, वार्निंग सिग्नल्स मिल जाएंगे, तो हम इजीली अपनी प्लान एंड पॉलिसीज बना लेंगे। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम स्टडी करते हैं तो हम अपने प्लान एंड पॉलिसीज इजीली बना लेते हैं। फिफ्थ, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। देखिए आप कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं किसी भी चीज की, मान लो आप अकाउंट्स की कंटिन्यूअसली स्टडी करते हो या बिजनेस की कंटिन्यूअसली स्टडी करते हो, इकोनॉमिक्स की कंटिन्यूअसली स्टडी करते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाएगी, उसमें अच्छी हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह जो बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, कंटिन्यूअसली बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, उसकी हेल्प से वो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में मैच बिठाने में एबल हो जाता है। वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक मैच बिठा लेता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूअस स्टडी से हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है और हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मैच बिठा लेते हैं। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मैं नहीं चाहता ज्यादा लंबी वीडियोस बने वरना आप बोर हो जाओगे। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज आप जाके इस बुक को परचेज करें।
मैं आपकी बिजनेस स्टडी को इजी बना ही रहा हूं। ये बुक आपकी बिजनेस स्टडी को और इजी बना देगी। आपको जो अंदर लिखने में प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आता अंदर कैसे बना के लिखूं, उसका सॉल्यूशन है ये बुक। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आया, तो प्लीज जाके इस बुक को परचेज करो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी में मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। तब तक के लिए मैं चलता हूं।